तो भैया देख लिए हमने बैट्स ऑफ बॉलीवुड और इस पे करेंगे डिटेल्ड चर्चा। क्या ये आर्यन खान की लास्ट डायरेक्शन हो सकती है या फिर आर्यन खान के स्टारडम की बैंग ऑन शुरुआत? चलो देखते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक दिल्ली के लौंडे जो माया नगरी मुंबई में आया है अपना फिल्मी करियर बनाने, और उसकी पहली ही फिल्म रिवॉल्वर बैंग ऑन निकलती है, जिसके बाद वही मूवी माफियाज उसके पीछे पड़ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए ताकि वो उसे अपने जपेटे में रख सके और उससे वो लाइमलाइट और फिल्म्स निकलवाते रहे। आई मीन टू रियल टू बी ट्रू, यू नो। और हमारा दिल्ली का लौंडा होता है बड़ा भोला बच्चा, कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट साइन, जिसके बाद उसे मिलती है एक मूवी फिल्मी दुनिया के नंबर 1 एक्टर की बेटी के साथ, वही नेपो प्रोडक्ट। एंड इसी से शुरू होता है रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, रिवेंज, एक्शन, सब कुछ। बेसिकली तुम्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है अंटिल एपिसोड 7। भाई साहब जो प्लॉट ट्विस्ट आया है उसमें, लिटरली बता रही हूँ, मुझे 4 पुदीन हरा की टैबलेट्स और 1 डाइजीन की बोतल के बाद हजम हुआ है ये कि इतना माइंड बेंडिंग प्लॉट ट्विस्ट आएगा। आई मीन लिटरली द वन हु कैन पुल दिस आउट इज एक्चुअली आर्यन खान। बीच में स्टोरी थोड़ी एपिसोड 5 और 6 में बोरिंग भी हो जाती है, जिसके बाद तुम लिटरली क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई जल्दी आगे बढ़। बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी राघव जुयाल के बारे में। भाई साहब ये बंदा, आई मीन इतना टैलेंटेड बंदा, डांस ले लो, कॉमेडी ले लो, एक्शन ले लो। इस कैरेक्टर को देखने के बाद ना तुम्हें लिटरली फील होगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट की तरह इन्होंने अपना रोल निभाया है एंड लिटरली ही हैज पुल्ड इट ऑफ लाइक अमेजिंग। बैट्स ऑफ बॉलीवुड के मेन लीड लक्ष्य की बात करें तो मैं सच बोलूं तो मुझे इनकी एक्टिंग थोड़ी बहुत सो लगी, बिकॉज लाइक कॉमेडी ले लो या रोमांस ले लो, मुझे थोड़े बहुत उनके एक्सप्रेशंस थोड़े अलग लगे, बट मैं इस चीज को काउंट नहीं करना चाहूंगी एज सच। लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट मनोज पावा। भाई साहब ये बंदा जितनी बार आता है सीन में, लिटरली तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, चाहे ये दारू पीकर बेवड़ा बन के बोल रहा हो या तो फिर सोबर होके बोल रहा हो। लिटरली यू विल फील एवरी इमोशन ही इज गोइंग थ्रू एंड एवरीथिंग ही इज टॉकिंग अबाउट। यू लिटरली लव दिस कैरेक्टर एंड हैट्स ऑफ टू मनोज पावा सर टू पुल दिस ऑफ। मुझे बॉबी देओल का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा। लिटरली ही हैज प्लेड व्हाट ही रियली वाज सपोज्ड टू एंड मुझे एज सच उनमें भी कोई कमी दिखी नहीं। व्हाट आई फील कि आर्यन खान ने सबके बेस्ट कैरेक्टर्स को बाहर निकाला है, लाइक लिटरली सबकी बेस्ट एक्टिंग निकल के आई है इसमें। दैट्स द रीजन आई गेस कितना हाइप चल रहा था अराउंड लाइक हिम टेकिंग अ लॉट ऑफ टेक्स फॉर ईच एंड एवरी शॉट। अगर तुम सीरीज देखोगे भी तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ भाई लिटरली उसमें इतनी मेहनत लगी है। अगर सीन्स और प्लॉट्स की बात करें तो भाई काफी सारे रियल लाइफ रेफरेंसेस दिए जाते हैं, लाइक नेपोटिज्म को प्रमोट करना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें काफी सारे न्यू बॉलीवुड एक्टर्स आ रखे हैं, फिर ड्रग्स के केस में एक बंदे का पकड़े जाना है। लाइक लिटरली बता रही हूँ कि आर्यन खान ने अपनी और अपने बॉलीवुड सर्कल के रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेके जो बनाया है, क्योंकि इस सीरीज में काफी सारे कैमियोज देखने को मिलते हैं। मैं बात करनी चाहूंगी मेरे फेवरेट कैमियोज के बारे में। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मेरे लिए आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जो कि ट्रेलर में भी नहीं दिखाया गया था। भाई साहब विद सच एन अमेजिंग एक्टर। मैं सिर्फ हिंट ही दूंगी क्योंकि मैं लिटरली चाहती हूँ कि तुम इस सीरीज को सिर्फ इस सीन के लिए देखो तो चलेगा। सो बेसिकली इट्स अ सीरियल किसर ऑफ बॉलीवुड, ऑफ कोर्स। अगर तुमने गेस कर लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लिटरली इस बॉलीवुड स्टार का एंड राघव जुयाल का जो कॉमेडी सीन है ना यार, मजा आ गया था। लिटरली समथिंग फ्रेश, समथिंग की जो मतलब बहुत ये सब फोर्स्ड कॉमेडी नहीं लगी। फिर सेकंड पे आता है वो सीन जिसमें एस एस राजामौली और आमिर खान लिटरली इडली वड़ा और वड़ा पाव पे लड़ रहे थे। अच्छा एक छोटी सी चीज जो मैंने और नोटिस की थी बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसे बनाया ही इस तरह गया है कि तुम्हें हर 5-10 मिनट में रियल बॉलीवुड के रेफरेंसेस मिलेंगे, लाइक ओल्ड बॉलीवुड, लाइक चाहे वो क्लासिक सॉन्ग्स हो, पुराने सॉन्ग्स, या फिर कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी लगेगी कि हाँ यार ये मैंने सुना है पहले, ये बॉलीवुड के बारे में चर्चा या न्यूज में आया था। कि लिटरली फील लाइक तुम किसी ना किसी बॉलीवुड एक्टर की रियल लाइफ इंसिडेंसेस को देख रहे हो अपने सामने होते हुए एंड उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो रेदर देन न्यूज या फिर मीडिया वालों के पर्सपेक्टिव से। एंड ये बात मुझे बैट्स ऑफ बॉलीवुड की बहुत अच्छी लगी। हमेशा न्यूज और मीडिया वालों के नजरिए से हम बॉलीवुड को देखते आए हैं। इस पूरी सीरीज में तुम्हें फील होगा कि तुम बॉलीवुड का पार्ट हो एंड यू आर फीलिंग ऑल दोज इमोशंस विद द बॉलीवुड सर्कल एंड दैट आई फील इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीरीज। ओवरऑल मैं बोलूं तो सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वन टाइम वॉच है, काफी सारी गालियां हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा अवॉइड ही करना। अब इसी के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं एंड अगर तुम्हें और भी कुछ बातें करनी है मेरे साथ, कमेंट सेक्शन खुला है, चलो बातें करते हैं अबाउट बैट्स ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ओके मेक श्योर यू सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ @narinates। चलो बाय।